हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं और आज वंस अगेन हम लोग एक आर्टिकल को ही पढ़ने वाले हैं और उस आर्टिकल का नाम है टेररिज्म इन इंडिया। टेररिज्म इन इंडिया दैट मीन्स भारत में आतंकवाद। भारत में आतंकवाद। तो फ्रेंड्स देखते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए जो है आज हम लोग टेररिज्म के बारे में भी सीख लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कहा जा रहा है, उसके बाद अंतिम जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी कंक्लूजन की। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स बिफोर अस। बिफोर अस का मतलब होता है हमारे सामने, हमारे सामने। तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स बिफोर अस, हमारे सामने बहुत सारी जो हैं समस्याएं हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ। बट लेकिन द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म इज वेरी सीरियस। लेकिन जो ये आतंकवाद की समस्या है, ये जो आतंकवाद की समस्या है, ये जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, गंभीर है हर समस्याओं की अपेक्षा। तो ये कहने का यहाँ पर मतलब हुआ। इट इज़ ए बर्निंग प्रॉब्लम, इट इज़ ए बर्निंग प्रॉब्लम इन इंडिया। यह जो है भारत में एक ज्वलन टाइप का जो है एक समस्या है। यह क्या है, भारत में एक ज्वलन टाइप का एक बर्निंग प्रॉब्लम है भारत में। नो वन इज सेफ ड्यू टू टेररिज्म। कोई भी व्यक्ति आतंकवाद से सुरक्षित नहीं है। कोई भी भारत का कोई भी एक नागरिक हो, भारत का कोई भी एक मेंबर हो, सदस्य हो, आदमी हो, व्यक्ति हो, वो टेररिज्म से, आतंकवाद से पूर्णतः सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ये कहने का मतलब यहाँ पर हुआ। इट इज़ स्प्रेडिंग ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज ऑल द वर्ल्ड। यह जो है इट इज़ स्प्रेडिंग, यह बढ़ रहा है। स्प्रेडिंग का मतलब बढ़ना। इट इज स्प्रेडिंग, या बढ़ रहा है ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत देश में, एज वेल एज के साथ साथ ऑल द वर्ल्ड। कहने का मतलब ये जो टेररिज्म की समस्या है, टेररिज्म प्रॉब्लम्स है, ये भारत, पूरे भारत देश के साथ साथ पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, पूरे दुनिया में ये फैल रहा है, ये बढ़ रहा है आतंकवाद की समस्या। आई होप समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस तरह से जो है इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग देखते हैं मीन्स ऑफ टेररिज्म। मीन्स ऑफ टेररिज्म दैट मीन्स आतंकवाद का मतलब, आतंकवाद का अर्थ क्या होता है। सम नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड मतलब बहुत बारीकी सोचने वाला व्यक्ति, जो बहुत बारीकी, संकीर्ण माइंडेड वाला होता है, दिमाग वाला होता है, उसे क्या बोलते हैं, नैरो माइंडेड। सम कुछ नैरो माइंडेड, कुछ संकीर्ण माइंड वाले व्यक्ति, पीपल वांट टू डिवाइड अवर नेशन। दैट मीन्स कुछ संकीर्ण, कुछ बारीक सोचने वाला जो व्यक्ति है वो हमारे राष्ट्र को डिवाइड करना चाहता है, बांटना चाहता है, दो या दो से अधिक भागों में बांटना चाहता है। ऐसे कौन से व्यक्ति, नैरो माइंडेड टाइप के व्यक्ति। व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल वांट टू हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेट आर सम स्पेशल राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब जब, व्हेन का मतलब जब, एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का जो एक समूह है, वांट टू चाहता है रखना, एन इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता, स्टेट मतलब कि इंडिपेंडेंट की स्वतंत्रता की अवस्था, स्थिति। स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थिति। आर अथवा सम स्पेशल राइट, कुछ महत्वपूर्ण अधिकार। राइट मीन्स क्या हो जाएगा, अधिकार। इन कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब जब कोई भारत देश का नागरिक कुछ
अपनी स्वतंत्रता की स्थिति को बनाए रखना जब चाहता है, जब भारत देश का कोई एक नागरिक स्वतंत्र रूप से रहने की कोशिश करता है या कुछ संविधान के अधिकार को बना करके कुछ विशेष स्पेशल राइट कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ संवैधानिक जो अधिकार है उन चीज़ों को बना करके यदि रखना चाहता है तो क्या होता है, दे अटैक, दे का मतलब वो टेररिस्ट, आतंकवाद, दे अटैक, वे हमला करते हैं द एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट विथ आर्म्स एंड एमुनिशन। दे अटैक, वे फिर हमला करते हैं इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, स्थापित सरकार के ऊपर, स्थापित सरकार के ऊपर, विथ आर्म्स एंड एमुनिशन। विथ आर्म्स एंड एमुनिशन का मतलब होता है शस्त्र, मतलब आर्म्स का मतलब क्या होगा, हथियार, एमुनिशन का मतलब क्या हो जाएगा, अस्त्र और शस्त्र। मतलब कि जब कोई एक भारत देश का नागरिक स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है और कुछ संवैधानिक अधिकारों को के साथ जो है रहना चाहता है, उसका पालन करना चाहता है संवैधानिक अधिकारों को, तो वे लोग का मतलब वे टेररिस्ट, आतंकवाद लोग क्या करते हैं, जो वर्तमान के स्थापित सरकार होती है उनके ऊपर अपने हथियारों के साथ, अपने अस्त्र और शस्त्र के साथ, बल के साथ उनके ऊपर अटैक करते हैं, हमला करते हैं, उनको परेशान करते हैं। ये कहने का यहाँ पर मतलब हुआ। दे ऑल्सो थ्रो द बम इन विच मैनी इनोसेंट पीपल आर किल्ड। वे लोग क्या करते हैं, वे लोग जो है इसके साथ साथ, अटैक करने के साथ साथ वे लोग बम भी फेंकते हैं, उनके ऊपर बम भी फेंकते हैं, इन विच, जिसमें मैनी इनोसेंट, कई निर्दोष, पीपल, लोग, आर किल्ड, मारे जाते हैं। वे लोग जब जो है इन लोगों के ऊपर, इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के ऊपर बम फेंकते हैं तो उसमें जो है कई सारे निर्दोष लोग, इनोसेंट पीपल मारे जाते हैं। ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य हुआ। सच पीपल आर कॉल्ड टेररिस्ट एंड देयर सच एक्ट्स आर कॉल्ड टेररिज्म। कहने का मतलब ये हुआ, इस प्रकार के लोग जो अटैक करते हैं इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के ऊपर, आम नागरिक के ऊपर और इनके साथ साथ इनोसेंट पीपल के ऊपर बम फेंकते हैं, तो इस प्रकार के लोगों को जो इस तरह से कार्य करते हैं, इस प्रकार के लोगों को क्या कहा जाता है, टेररिस्ट, आतंकवाद। क्या बोला जाता है, आतंकवादी। एंड देयर सच एक्ट्स आर कॉल्ड टेररिज्म। और इनके इस प्रकार के कार्य को, देयर सच, इनके इस प्रकार के कार्य को, आर कॉल्ड टेररिज्म, आतंकवाद बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, सजेशन फॉर सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये जो समस्या बढ़ रही है, ये टेररिज्म का जो समस्या है, प्रॉब्लम्स है, इस चीज़ का एक सॉल्यूशन भी होना चाहिए। और वो सॉल्यूशन क्या है, उस चीज़ पर एक सजेशन होना चाहिए, एक सलाह होनी चाहिए, उस चीज़ पर विचार विमर्श होना चाहिए कि इन चीज़ों की जो एक सॉल्यूशन है वो क्या होनी चाहिए। तो सजेशन फॉर सॉल्यूशन मतलब हल के लिए एक सलाह। तो देखते हैं, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शुड कम टुगेदर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए ऑल द कंट्री, हर देश के, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के हर देश को चाहिए, शुड का मतलब चाहिए, कम टुगेदर, एक साथ आने को। मतलब कि ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए पूरे दुनिया के जो विभिन्न तरह के कंट्रीज हैं, देश हैं, उनके लोगों को एक साथ इकट्ठा, एकत्रित होकर के आगे बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। ये कहने का यहाँ पर मतलब हुआ। द गवर्नमेंट्स शुड ट्राई टू रिमूव द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ओनली देन देयर कैन बी एंड्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। द गवर्नमेंट, सरकारों को, शुड चाहिए, ट्राई प्रयास, टू रिमूव हटाने के लिए, द पॉवर्टी निर्धनता को, गरीबी को, एंड और
अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को। सरकार को विभिन्न प्रकार के देशों के सरकारों को चाहिए, क्या चाहिए, प्रयास करनी चाहिए हटाने की, क्या हटाने की, पॉवर्टी, निर्धनता को, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को। ओनली देन, और तभी केवल, देयर कैन बी एंड्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, तभी केवल जो है इस प्रकार की समस्याओं का अंत हो सकता है। एंड्स मतलब कि अंत हो सकता है, समाप्त हो सकता है। फ्रेंड्स, ये एकदम बिल्कुल कॉमन सी बात है, एकदम सही बात है। जिस देश में बेरोजगारी है, जिस देश में परेशानी है, जिस देश में पॉवर्टी है, निर्धनता है, वास्तव में उस देश में समस्या क्रिएट होगी। लोग अगर बेरोजगार रहेंगे, लोग अगर निर्धन रहेंगे, तो जाहिर सी बात है गलत डायरेक्शन पे जाएंगे, गलत रास्तों को पकड़ेंगे और फिर वही जो है आगे चल कर के टेररिस्ट बनते हैं। तो इसलिए हमारे देश की सरकार को चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, बेरोजगारी को कम करना, उसे दूर करना, एम्प्लॉयमेंट जो है अधिक से अधिक हो, निर्धनता कम से कम हो। इन चीज़ों पर अगर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए सरकार को, तो फिर निश्चित रूप से हर देश का एक नागरिक, एक अच्छा नागरिक जो है बन करके उभरेगा, निकलेगा, सफल होगा। तब ऐसा कुछ भी नहीं सुनाई देगा कि इस देश में, इस जगह पे, इस फैले राज्य में जो है कोई टेररिस्ट निकला है, कोई आतंकवादी निकला है। तब ऐसा कुछ भी नहीं सुनाने को मिलेगा, अर्थात सुनने को मिलेगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या है, दस, इस प्रकार टेररिज्म इज मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। इस प्रकार जो है भारत देश में ये आतंकवाद की जो समस्या है, ये मेजर है, ये विशेष है, मुख्य है। इट इज़ वेरी हार्मफुल, यह बहुत ही नुकसानदायक है टू आवर सोसाइटी, हमारे समाज के लिए। यह वास्तव में बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, हार्मफुल है। किसके लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए। इफ़ यद्यपि वी वॉन्ट टू लिव इन पीस, यदि हम जो है शांति से रहना चाहते हैं, यदि हम शांत माहौल में जीवन यापन करना चाहते हैं, तो क्या चाहिए, वी शुड फेस, हमें सामना करना चाहिए, इट, इस चीज़ का, किसका, टेररिज्म का, बोल्डली, निर्भीक होकर के, निडर होकर के, साहसी होकर के, बिना डर के, तभी जो है हमें शांति मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इफ़ यद्यपि वी वांट टू लिव इन पीस, यदि हम शांति चाहते हैं, यदि हम शांति से रहना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड फेस इट बोल्डली, हमें जो है निडर होकर के इस चीज़ का सामना करना चाहिए, इस चीज़ का फेस करना चाहिए। बोल्डली का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, निर्भीक होकर के, निडर होकर के, बिना डर के, निर्भय। पीस एंड प्रोस्पेरिटी कैन प्रिवेल इफ टेररिज्म इज एंडेड। पीस, यद्यपि आतंकवाद, टेररिज्म समाप्त हो जाए, तो शांति और समृद्धि, प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, समृद्धि, शांति और प्रोस्पेरिटी कैन प्रिवेल, अधिक से अधिक हो सकता है, इफ़ टेररिज्म इज एंडेड, यद्यपि टेररिज्म जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो क्या होगा, शांति और समृद्धि जो है कैन प्रिवेल, प्रिवेल का मतलब अत्यधिक हो सकता है, अत्यधिक हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब जिस दिन टेररिज्म ये सब समाप्त हो जाएंगे, तो वास्तव में हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, हमारा जीवन जो है शांति से व्यतीत होगा, और क्या होगा, प्रोस्पेरिटी की भी अधिकता होगी, समृद्धि की भी अधिकता होगी, और वास्तव में फिर वो समय, वो जीवन जो होगा, वो टाइम जो होगा, वो जनरेशन जो होगा, वास्तव में बहुत सुखमय होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ इसके पहले वाले भी जो भी आर्टिकल्स हम लोगों ने पढ़ा है, आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, जितने भी आर्टिकल्स लिखवाए जा रहे हैं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ उस चीज़ को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। पक्का 99%
इतने आर्टिकल्स में से ज़रूर एक ना एक आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए धन्यवाद।